सीने से लगाएगा मन की चिंता हटाएगा, सीने से लगाएगा मन की चिंता हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे खुदा जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, उससे बढ़कर तो हमसे प्रेम करता है और आप हमें संभालते हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और जयकार करते हैं खुदा, क्योंकि आप जीवित हैं, सामर्थ्य हैं, बेयोग्य हैं, प्रेमी खुदा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, स्वस्थ रखा, बलचंगा रखा और मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। इस महीने के आखिरी दिन में तू लेकर आ गया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेकंड सेकंड, हर पल, हर घड़ी आपने हमारी रक्षा की। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जीवित और सामर्थ्य और भययोग्य और प्रेमी खुदा हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हर घड़ी, हर पल उसने मेरी रक्षा की, उसने हमारी सहायता की। हर पल, हर घड़ी हम सबकी उसने रखवाली की। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, नई भोर, नई किरण मेरे और आपके जीवन में दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो अपने सीने से लगाकर हमारी चिंताओं को खत्म करता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। वो मेरे और आपके बारे में सोचता है, कल्पनाएं करता है। मेरे प्रियो, एक मां से भी ज्यादा गहरा प्रेम करता है। वचन में साफ लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ जाए या उस पर दया ना करे? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुझे ना कभी धोखा दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कोई छोड़ जाए तो छोड़ जाए, तेरे मम्मी, तेरे पापा तुम्हें छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, उस प्रेमी खुदा का धन्यवाद करें, उस प्रेमी पिता का धन्यवाद करें, जिसने मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया।
हम अनाथ थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, लेकिन उसने अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया। पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। उस प्रेमी खुदा का आदर करें। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को खुदा के हवाले कर दें, अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित कर दें, अपने जीवन को समर्पित कर दे। मेरे प्रियो, प्रभु कहते तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू अब प्यारा है। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, खोद कर रखा है, ताकि तेरी सेहरपना मेरे सामने बनी रहे, मैं तुझे देखता रहूं। वो खुदा मुझे और आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो हमसे इतना प्रेम करता है। वो खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, जिसने मेरे और आपके चेहरे को अपने हथेली पर खोद कर रखा है। हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझसे और आपसे कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरे प्रियो, उस खुदा पर विश्वास कीजिए और उस खुदा को प्रेम कीजिए, जो आपके मम्मी पापा से ज्यादा प्रेम करता है, जो आपके भाई बहनों से ज्यादा आपसे प्रेम करता है। आप पाप में थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, गरीबी में थे, लाचारी में थे, लेकिन प्रभु ने आपको अपने सीने से लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे अपने सीने से लगाया मेरे प्रियो, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। उसने मुझे आज तक अकेला नहीं छोड़ा। तकलीफ में, चिंताओं में, टेंशन में, बीमारी में, गरीबी में वो हमारे साथ रहा। उसने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया। उस खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। और जो कोई प्रभु से प्रीति रखता है, प्रभु उसे ऊंचे स्थान पर रखता है। सचमुच में मेरे प्रियो, हमने उससे प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। उसको हम कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन हम पापी ही थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। और आज वो कहता मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, जिसने मेरे और आपके खातिर अपनी जान को दी। वो कैसे हमें अनाथ छोड़ सकता, जिसने मेरे और आपकी खातिर जान दी। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। तो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा खुदा। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु, हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर। परमेश्वर पिता, मैं उन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, तो उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़। पिता परमेश्वर, तू उनसे प्रेम करता है, तू उनकी सुधि रखता है प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके अकेलेपन को, उनकी चिंताओं को दूर कर। बहुत से ऐसी बहनें हैं जो पिता परमेश्वर विधवाएं हैं, बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो अनाथ हैं प्रभु, लेकिन आज तू उनका पिता है। वो कभी अनाथ नहीं होंगे, वो कभी भी विधवाएं नहीं होंगी प्रभु। तू उनका स्वामी है, तू उनका राजा है। पिता परमेश्वर, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए प्रभु। यीशु मसीह, हम तेरे हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। तू उन्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, आज जितने भी पिता परमेश्वर तकलीफ में, चिंताओं में है प्रभु, उनके साथ हो खुदा। उनकी तकलीफें, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए प्रभु। आज जितने भी बेरोजगार हैं प्रभु, उन सब प्रिय भाई बहनों को आशीष दे और उन्हें तू जॉब दे प्रभु। उनकी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, उनकी चिंताओं को खत्म कर दे प्रभु, उनकी बेरोजगारी को दूर कर दे प्रभु। जो कर्ज में है प्रभु, उनके कर्ज को खत्म कीजिए। तेरे वचन में साफ लिखा है, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा तू उन्हें शांति दे, विश्राम दे, जॉब दे प्रभु, तो आशीष दे प्रभु। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको आशीष दे प्रभु। यीशु के नाम से पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु।
पिता परमेश्वर जो स्टडीज कर रहे प्रभु, जो भी डिग्री कर रहे हैं परमेश्वर, उसमें तू उन्हें आशीष दे, अच्छे फर्स्ट रैंक से पास कीजिए, उनका अच्छा और सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आशीष दे प्रभु, उन बच्चों को आशीष दे। और जो बच्चे सर्टिफिकेट्स बनवा रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावट ले ना, कोई भी उन्हें ठगने वाला ना बने प्रभु, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं, उनका दिन प्रतिदिन जॉब और बिजनेस में उन्हें आशीष दे। जो भी करते हैं प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बिजनेस करते हैं, उनका दिन प्रतिदिन बिजनेस चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो जॉब करते हैं और ट्रांसफर चाहते प्रभु, यीशु के नाम से उनका ट्रांसफर भी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यीशु के नाम से। विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हो प्रभु। जो बीज उन्होंने खेत में डाला है प्रभु, भूमि पर डाला है प्रभु, वो नष्ट ना हो, खराब ना हो पिता परमेश्वर, उसके लिए तू बारिश भेज दे प्रभु। बारिश की सख्त जरूरत है प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बारिश को भेज दे, ताकि वो बीज जो भूमि पर पड़ा है वो खराब और नष्ट ना हो प्रभु। तो आदेश दे, बादल को आदेश दे, बादल को आदेश दे प्रभु, तो बारिश को भेज दे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। तो आशीष दे, पिछले साल से बढ़कर फसल आने के लिए प्रार्थना करते खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर, परिवार में तू वंश दे प्रभु, तो औलाद दे प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए। यदि पति पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर शारीरिक कमजोरी है या गुप्त बीमारी है, तो तू छूकर छंगाई दीजिए प्रभु, छूकर छंगाई दीजिए। और उनके औलाद उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप किसी भी हालत में उन्हें छूकर छंगाई दीजिए, उन्हें औलाद दे प्रभु, औलाद दे प्रभु, गर्भ का फल दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत चलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सब, तो जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता। आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, आज जितने भी बेड पर हैं, जितने भी बीमारी की हालत में हैं प्रभु, ने छूकर छंगाई दे प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर कर, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी टेंशन, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए प्रभु। उठाकर खड़ा कीजिए। जिनको पैरालिसिस हुआ है प्रभु, जिनको रीढ़ की हड्डी में खराबी है प्रभु, प्रॉब्लम से प्रभु, लीवर में प्रॉब्लम, पिता परमेश्वर हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़े का प्रॉब्लम, किडनियों का प्रॉब्लम, सब प्रकार के प्रॉब्लम्स खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब प्रकार की समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हो। तो चंगाई दे, स्वस्थ कीजिए प्रभु। जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो देख नहीं पाते वो देखने लगे, जो उठ नहीं पाते वो उठने लगे, दौड़ने लगे, देखने लगे, चलने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे प्रभु, यीशु के नाम से। सिर का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, सीने का दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, टाइफाइड की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, माइंड मलेरिया की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बवासीर की बीमारी, टीबी की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, HIV एड्स की बीमारी, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां खत्म हो जाए। उन्हें तू खत्म कर प्रभु, हर एक बीमारियों को खत्म कर। और जितने भी पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर तकलीफ में, उन्हें तू छंगाई दे, छंगाई दे, छंगाई दे, स्वस्थ कर, भला चंगा रख परमेश्वर पिता। उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। छंगाई दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, यीशु के नाम से। खा मा बा 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 रा सिखा ना ला रा, राबा ना ला रा, थी ना ला रा, राबा। प्रभु यीशु, आप छू कर चंगाई दे और छुटकारा दे खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं प्रभु, सबसे पहले उनका नशा छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। नशा करने की लत खत्म हो जाए, गाली गलौज करने की लत खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। पाप और अपराध, व्यभिचार करने की लत खत्म हो जाए, झूठ बोलने की लत खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़े करने की लत खत्म हो जाए। उन पतियों के लिए प्रार्थना करते जो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को मारते हैं, उन पत्नियों के लिए प्रार्थना करते जो व्यभिचार और पाप और अपराध में है, उन पतियों के लिए प्रार्थना करते जो पाप और व्यभिचार में है प्रभु यीशु। उन दोनों के जीवन को बदल दे, झूठ, प्रेम,
ईर्ष्या, घृणा, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज यीशु के नाम से परिवार के अंदर से निकल जाए प्रभु। शांति और तसल्ली दे, शांति और तसल्ली दे, परिवार में शांति तसल्ली दे प्रभु। आराम दे, विश्राम दे प्रभु, और तुझ में लगातार आगे बढ़े। पति पत्नियों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, और तेरा सबसे ज्यादा आदर करने वाले बन जाए। परिवार में से हर एक सदस्य नशा को छोड़ने वाले बन जाए और तुझे आदर देने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम जवानों के लिए भी प्रार्थना करते जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, सही समय पर विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सही समय पर पिता परमेश्वर सब कुछ ठीक ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितनी भी बाधाएं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो सब रुकावटें और बाधाएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे, उन सारे कोर्ट कचहरी से सारे लोगों को निकाल प्रभु, केस से तू निकाल प्रभु, उनकी मदद कर, सहायता कर, आशीष दे प्रभु। और जितने भी तेरे दास और दासी सेवकाई करते हैं प्रभु, उन सारे सेवक गणों को तेरे हाथों में सौंप दे। जो आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा करता है, उन्हें तो आशीष दे, उनकी सेवकाई को आप ऊंचा उठा प्रभु, आप आशीषित करें, आप आशीषित करें खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। तो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो, समय पर घर कंप्लीट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे। हाँ रब्बा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो कभी भी आपको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की।